हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री यानी BHIC 133 भारत का इतिहास, जिसमें धर्म तथा संस्कृति में इकाई 16 भक्ति और सूफी परंपरा, जिनके अंतर्गत बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम को न लेते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन। बंगाल की वैष्णव भक्ति कई मामलों में उत्तर भारत और प्राचीन दक्षिण भारत की भक्ति से अलग थी। इसमें दो विभिन्न परंपराओं ने प्रभावित किया। एक तरफ बंगाल की भक्ति भागवत पुराण की वैष्णव भक्ति परंपरा और कृष्ण लीला के महिमा बखान से प्रभावित थी, और दूसरी तरफ सहजिया बौद्ध तथा नाथ पंथियों की परंपरा से। जयदेव से लेकर बाद तक के अनेक भक्त कवियों में वैष्णव भक्ति का यह प्रभाव झलकता है। जयदेव ने गीत गोविंद की रचना संस्कृत में की थी। उन्होंने मैथिली भाषा में भी गीत रचे थे। इसके बाद बंगाल में वैष्णव भक्ति परंपरा में समेट लिया। उन्होंने कृष्ण और राधा के प्रेम को एक श्रृंगारिक अलौकिक स्वरूप प्रदान किया। इस समय बिहार और बंगाल में सहजिया बौद्ध और नाथपंथी जैसे गैर वैष्णव संप्रदाय जो अस्तित्व में थे, उन्होंने भी बंगाल में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। ये पंथ धर्म के गूढ़ और भावनात्मक तत्वों को आसान और स्वाभाविक बनाकर पेश किया करते थे। चंडीदास और विद्यापति जैसे वैष्णव भक्ति कवि इन गैर वैष्णव पंथों से प्रभावित हुए। हालांकि भागवत परंपरा का भी उन पर गहरा असर था। प्रथम बंगला कवि चंडीदास और मैथिल कवि विद्यापति ने कृष्ण राधा के संबंध में महिमा मंडित किया। इनके गीत बंगाल के वैष्णव भक्ति आंदोलन के अंग के रूप में विकसित हुए। चैतन्य खुद सहजिया सिद्धांत से प्रत्यक्ष प्रभावित तो नहीं थे। यह संभव है कि चंडीदास और विद्यापति के माध्यम से बंगाल के भक्ति आंदोलन पर इन रहस्यवादी पंथों का प्रभाव पड़ा हो, पर निश्चित रूप से इस भक्ति आंदोलन का मूल प्रभाव भागवत पुराण ही था। बंगाल के वैष्णव संतों में चैतन्य सर्व प्रमुख है। उन्होंने पूर्वी भारत के अन्य हिस्सों में इसका प्रचार किया। एक धार्मिक पुरुष के रूप में उनकी प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि लोग उनके जीवित रहते ही उन्हें कृष्ण का अवतार मानने लगे थे। चैतन्य के आगमन के बाद बंगाल के वैष्णव भक्ति आंदोलन का स्वरूप बदल गया। अब इसमें केवल भक्ति के गीत ही नहीं रचे जाते थे, बल्कि यह एक सुधार आंदोलन के रूप में विकसित हुआ, जिसका एक व्यापक सामाजिक आधार था। चैतन्य ने कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के लिए जाति, धर्म और लिंग के बंधनों को तोड़ दिया। सभी जातियों और समुदायों के लोग उनके अनुयायी थे। हरिदास, जो एक मुसलमान थे, उनके प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने संकीर्तन अर्थात सामूहिक उन्मादपूर्ण नृत्य तथा सामूहिक भक्ति गान की प्रथा को लोकप्रिय बनाया। लेकिन चैतन्य ने परंपरागत ब्राह्मणवादी मूल्यों का पूर्णतः त्याग नहीं किया। उन्होंने ब्राह्मणों और उनके ग्रंथों को चुनौती नहीं दी। उन्होंने वर्णाश्रम के अनुसार निम्न जाति के शिष्यों के प्रति ब्राह्मण शिष्यों की जातिगत भावनाओं को अनुमोदित किया। उन्होंने संस्कृत के ज्ञाता 6 ब्राह्मण गोस्वामियों को मथुरा के निकट वृंदावन भेजा। वहां उन्होंने एक ऐसे धर्म संस्थान की स्थापना की जिसमें परंपरागत पूजा और अनुष्ठान का प्रावधान था, और ईश्वर तक पहुंचने में जातिगत बाधाएं भी नहीं थी। इन गोस्वामियों ने धीरे धीरे अपने को चैतन्य की मान्यता और बंगाल में पनप रहे लोकप्रिय आंदोलन से अलग कर लिया। बंगाली समाज पर चैतन्य के आंदोलन का अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। उन्होंने संकीर्तन में जातिगत असमानता पर अंकुश लगाया और इस प्रकार बंगालियों के जीवन में एक प्रकार की समानता की भावना आई। बंगाल के साथ साथ यह आंदोलन उड़ीसा में भी पुरी में भी लोकप्रिय हुआ। इन स्थानों पर उनके शिष्य केवल
ब्राह्मण ही नहीं थे बल्कि उनके शिष्य में आम आदमियों की संख्या भी ज्यादा थी। वे बंगला में लिखते थे, भक्ति का प्रचार करते थे और चैतन्य को जीवित कृष्ण या एक ही शरीर में राधा कृष्ण के रूप में देखते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं गौड़िया वैष्णववाद। गौड़िया वैष्णववाद आंदोलन और चैतन्य आंदोलन ने चैतन्य के जीवन और शिक्षा से प्रभाव ग्रहण किया और इसका प्रभाव असम, बंगाल, उड़ीसा के लोगों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा। लोग केवल उनके उपदेशों से ही प्रभावित नहीं हुए बल्कि उन्हें ईश्वर का अवतार के रूप में मानने लगे। पहले चैतन्य के काल से पूर्व बंगाल और उड़ीसा में सामाजिक ढांचा वर्णाश्रम पर आधारित था। शूद्रों और निम्न जातियों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। शाक्त तांत्रिक जैसे धार्मिक पंथों का वर्चस्व कायम हो रहा था। बंगाल का मध्यकालीन वैष्णव और गैर वैष्णव बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से प्रभावित थी। जयदेव का गीत गोविंद पाल वंश के शासन काल में लिखा गया, जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम को श्रृंगारिक रहस्यवाद का आवरण प्रदान किया गया है। बौद्ध धर्म का भी पतन की ओर उन्मुख था और इस पतनोन्मुख बौद्ध धर्म ने वैष्णववाद को प्रभावित किया, जिसने बंगाली भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार, नारी वर्णन और भोगवाद पर बल दिया गया। चैतन्य के पूर्व बंगाल और उड़ीसा में ब्राह्मणों द्वारा निम्न वर्ग की जातियों पर जुल्म ढाए जाते थे। वस्तुतः समाज की नैतिक पतन की ओर उन्मुख था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने बंगाल में वैष्णव भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।